हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न अनुक्रमों में से कौन सा एक अभिसारी नहीं है? मतलब यही है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें ये बोल रखा है, इनमें से अनुक्रम मतलब सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस हो गया। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर हम वन बाय वन सारे उठा लेंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास तीन क्वेश्चन हो जाएंगे एक तरीके से, है ना। तो फर्स्ट, सबसे पहले कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना। यूनिक लिमिट प्लस बाउंडेड। तो अगर मेरे को देखना है कि इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, तो इनमें से अगर मैं बाउंडेड तो छोड़ो, पहले मैं अगर यूनिक लिमिट पॉइंट वाला किस्सा देख लूँ तो उससे मेरे को सही रहेगा। तो जो ये फर्स्ट वाला है तो ए एन मेरे को क्या दे रखा है? वन प्लस माइनस वन की पावर एन। तो इवन ओड के चक्कर में क्या रहेगा? जब इवन है और जब ओड है, ठीक है। जब इवन है तो क्या रहेगा? टू। और जब ओड है तो क्या रहेगा? जीरो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इवन आएगा तो दो लिमिट आएगी, और जब ओड आएगा तो वो क्या आएगी? जीरो लिमिट आएगी। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस होगी मेरी किस टाइप की होगी? जीरो टू, जीरो टू, इस तरीके से, है ना। तो फिर इसमें तो दो दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, तो नॉट कन्वर्जेंट। समझे कि नहीं बात? यूनिक लिमिट पॉइंट आना चाहिए। तो ऑप्शन तो मेरा ए करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्या देखा? ए एन इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन। तो फिर वही, अगर इसकी यूनिक लिमिट आ जाती है, यूनिक फाइनाइट लिमिट आ जाती है, तो ये मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा। फाइनाइट लिमिट आ गई तो बाउंडेड हो जाता है ना फिर। तो अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी एन कॉमन ले लिया, नीचे से भी, तो ये आ गया। तो क्या आ गया? वन। फाइनाइट एंड यूनिक। फाइनाइट कहने का मतलब ये है कि एक फाइनाइट वैल्यू पे जा रही है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड है, हमें श्योरिटी है। कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन हमें यहाँ से श्योरिटी होगी, ठीक है। फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट पॉइंट। तो ये भी मेरी कन्वर्जेंट हो गई। तीसरा अगर मैं देखूँ सी पार्ट, तो सी पार्ट की अगर बात करेंगे तो वो क्या है मेरा? ए एन इक्वल टू वन प्लस माइनस वन की पावर एन बाई एन। तो इसमें क्या रहेगा? वही मैंने ये बोला था कि अगर इस तरीके से हो तो हम इसको इवन आउट के चक्कर में उसमें डिफरेंस कर देते हैं कि इवन है, एन इवन है तो वन प्लस वन बाई एन, और एन ओड है तो वन माइनस वन बाई एन। तो जब मैं दोनों पे लिमिट अप्लाई करूंगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या रहेगा? लिमिट तो वन ही आएगी। माइनस वन बाई एन प्लस वन बाई एन, क्या फर्क पड़ेगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी को जब ये जीरो को ही जाने, तो यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट एंड प्लस फाइनाइट भी है ये लिमिट पॉइंट। तो फिर क्या हो जाएगा? ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है मेरे को कि द इनफाइनाइट सीरीज। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन अपने। द इनफाइनाइट सीरीज वन वन की पावर पी प्लस वन बाई टू की पावर पी प्लस वन बाई थ्री की पावर पी प्लस वन बाई फोर की पावर पी, ये दे रखा अप टू इनफाइनाइट। ये कह रहा है कन्वर्जेज। ये कब कन्वर्ज करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है पी इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू वन है, पी लेस देन वन है, पी ग्रेटर देन वन। तो सबसे पहले तो मेरे को ये सीरीज दे रखी है, तो इस सीरीज को मैं इस फॉर्मेट में ले लूँ, है ना। तो मैंने इस फॉर्मेट में लिया, तो क्या मैं इसको एन की पावर पी लिख दूं? और एन क्या है मेरा? वन से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो क्या ये यहाँ पे बाई पी टेस्ट, क्योंकि ये उसी का ही रिजल्ट है, बाई पी टेस्ट इन्होंने पूछा कन्वर्जेंट कब करेगी? समेशन एन, मतलब ये सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन। अगर p ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। जो n की पावर p है ये अगर ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज। इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट सीरीज? तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, जहां तक हमारी चलेगी, उसके बाद क्या स्टॉप करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले, तो अगर आप इसको क्या करोगे? सीरीज के फॉर्मेट में लिख लो। तो अगर मैं इसको सीरीज के फॉर्मेट में लिखूँ तो ये रहेगा। ऊपर तो क्या की वन टू की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, तो मैंने क्या लिख लिया? एन की पावर एन, है ना। और नीचे क्या है? एक प्लस हो रहा है ना, तो एन प्लस वन की पावर क्या हो जाएगा? एन प्लस वन। तो अब मेरे को इसको सोल्व करने का, सीरीज को सोल्व करने का तरीका ये रहता है कि इसकी एन टर्म ले लो। आई मीन कि इसका क्या है कि सीक्वेंस के फॉर्मेट में कर दो। जो सीक्वेंस का बिहेवियर होगा सीरीज के केस में, तो वही मेरा क्या रहेगा? इसके सीरीज का बिहेवियर रहेगा। तो देखिए ए एन मैंने लिया, एन की पावर एन और एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए मैं सीरीज के केस में मैं ये लगाना चाह रही हूँ कि सीरीज इज कन्वर्जेंट
ध्यान हो तो मैं देखिए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी एन टर्म ले लो, वो 0 पे जानी चाहिए। तो ये तो मेरा रिजल्ट था, लेकिन मुझे लगाना क्या है, मुझे ये लगाना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन अगर 0 पे अप्रोच नहीं कर रहा तो नोट कन्वर्जेंट। नोट कन्वर्जेंट ये कर चुके रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एन की पावर एन है तो नीचे भी एन प्लस वन की पावर एन इंटू वन बाई एन प्लस वन ये ले लिया मैंने। तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अलग सा। तो क्या है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार करके देखते हैं। तो लिमिट जब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, मेरे हिसाब से शायद अप्रोचिंग टू जीरो है, तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम ए ऑप्शन को छोड़ देते हैं, एक बार हम बी ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे को, ए एन दे रखा है मेरे को, मैं एन टर्म ही ले रही हूँ, वन बाई रूट एन इंटू टेंजेंट वन बाई एन, ठीक है। तो वही वही चीज है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया कि ये मेरा ले रखा मैंने वन बाई एन, वन बाई रूट एन टेंजेंट वन बाई एन। तो यहाँ पे अगर मैं एक बी एन ऐसे सेलेक्ट करूँ, इसके हिसाब से बी एन सेलेक्ट करूँ कि ए एन बाई बी एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना चाह रही हूँ मैं। बी एन मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया वो एन की वन बाई एन की पावर थ्री बाई टू। तो जब मैंने ए एन बाई बी एन किया तो क्या हो जाएगा, ए एन बाई बी एन किया तो टेंजेंट वन बाई एन, तो ये तो रूट एन है, तो ये वन बाई ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि नीचे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एन इंटू टेंजेंट वन वन बाई एन। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें देखिए क्या करना चाह रही हूँ मैं इसमें, अगर मेरे को लिमिट लगानी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन क्या रहेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या है, टेंजेंट वन बाई एन। तो ये मेरी वैल्यू क्या रहेगी, वन होती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए एन और बी एन, ए एन और बी एन कन्वर्जेस टुगेदर, है ना। तो क्या हो जाएगा गाइस कि जैसे ही क्या आ गई, तो हमने ये कहा था कि अगर ऐसे आ जाए कि ना तो ये जीरो है और ना ही ये इनफाइनाइट है, तो तो क्या हो जाएगा, ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर तो पहले बी एन को चेक कर लेते हैं। तो बी एन मेरा क्या है, बी एन है मेरा एन की पावर थ्री बाई टू। तो क्या ये p ग्रेटर देन वन नहीं है क्या, हाँ है। तो फिर क्या हो जाएगा, बी एन इज कन्वर्जेंट विच इम्प्लाइज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया था, तो फिर एक बार थोड़ा सा जैसे हल्का सा ये करवा रही हूँ, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे ये चेक करना है, ये चेक करना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं तो क्या उठाती पहले ही ये देख लो सबसे सिंपल सा कौन सा, उसको उठा के देख लो एक बार, ठीक है। और रिजल्ट आपको गाइस याद रखनी ही पड़ेंगे फिर। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इसने कहा कि श्रेणी 2/1 की पी प्लस 3/2 की पी प्लस 4/3 की पी इस तरीके से दे रखा है मेरे को, ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी कब होगी, पी ग्रेटर देन 0 के लिए होगी, पी ग्रेटर देन 2 के लिए, पी ग्रेटर देन 1 के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ना सीरीज के फॉर्मेट में कर लेती हूँ। सीरीज के फॉर्मेट में करेंगे तो क्या रहेगा, नीचे वाले से एक ऊपर बड़ा है ना, तो एन की पावर, क्या ये फॉर्मेट नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ कि एन टर्म मैंने ले ली कि एन प्लस वन बाई एन की पावर पी है, तो मैं वही फॉर्मेट में लगाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी एन क्या ले लूँ, बी एन मैंने ले लिया एन की पावर पी माइनस वन, बी एन क्या ले लिया एन की पावर पी माइनस वन। ये आइडिया मेरे को कैसे लगा कि नीचे तो एन की पावर पी है और ऊपर एक पावर मेरे पास एन की है, तो मैं अगर बी एन क्या ले लूँ एन की पावर पी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फायदा क्या होगा देखिए आप, ए एन बाई बी एन, तो क्या ले लिया एन की पावर पी माइनस वन इंटू एन प्लस वन, क्योंकि पी एन नीचे तो ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा एन की पावर पी, ठीक है। ये वाली चीज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एन की पावर पी माइनस वन, और ये मैंने नीचे भी एन की पावर पी माइनस वन इंटू एन एक ये ले लिया है ना, मैंने सेपरेट कर दिया इसको। और नेक्स्ट क्या है एन प्लस वन, तो ये तो कैंसिल ही आउट हो गए। तो देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रहेगा एन प्लस वन बाई एन,
तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये मेरा आ जाएगा 1, जो कि ना 0 है और ना ही इनफाइनाइट है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए एन और बी एन कन्वर्जेस डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, ठीक है, ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, कन्वर्जेड तो बी एन को चेक कर लेते हैं। बी एन मेरा क्या है, 1/n की पावर p है। तो जब मैं बाई पी टेस्ट बाई पी टेस्ट, तो बाई पी टेस्ट क्या रहेगा ये मेरा, देखिए बाई पी टेस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा इज कन्वर्जेंट इफ p-1 ग्रेटर देन, सॉरी, p-1 ग्रेटर देन 1। ऐसे ही था ना कि p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ p की जगह पे p-1 है तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो p ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है p ग्रेटर देन 2 वाला। तो p ग्रेटर देन 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट गाइस देखिए अपना क्या क्वेश्चन दे रखा है मेरे को। इसने कहा कि सीक्वेंस एस एन इक्वल टू 1+1/n की पावर n है। ये कह रहा है कन्वर्जेंट टू इरेशनल नंबर, कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो अब देखिए इसका सीधा सा फंडा क्या दे रखा है मेरे को। इसने ये एस एन दे दिया मेरे को, एस एन क्या दे दिया, 1+1/n की पावर n। मैंने n टर्म ले ली। तो अगर मेरे को तो ये फॉर्मेट सा बनता ही दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ली मैंने 1+1/n पे, तो क्या ये ई नहीं आ जाएगा, ई आ गया ना। तो एन टर्म पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई आ गई। तो अगर है ना, जैसे मान लें कई बार क्या होता है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जब हम देखते होते हैं डायरेक्ट लिमिट लेके देखते हैं, अगर फाइनाइट, फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, सीक्वेंस के केस में क्या करेंगे, अगर मेरे को मिल जाती फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिल जाती है ना, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, उसका लिमिट हो जाएगी। तो ई है, तो ये तो फाइनाइट तो है ही साथ में, और एक पता है क्या है इसकी क्या बात है, ये इरेशनल नंबर है। कौन सी नंबर है ये, इरेशनल नंबर। तो फिर क्या हो जाएगा, जो मेरी सीक्वेंस मेरे को दे रखी है तो वो कहाँ कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जेस टू एन इरेशनल वैल्यू। ठीक है, कन्वर्जेस टू इरेशनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिएगा जब अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिस सीक्वेंस एक्शन वेयर x1 इक्वल टू 1 दे रखा और xn+1 ये दे रखा 2xn+3/4 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसके मेरे को ये करना है कि ये ऑप्शन दे रहे हैं कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या डी ऑप्शन है। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम देखते होते हैं कि मोनोटोन, मोनोटोन प्लस बाउंडेड अगर मेरे को मिल जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है और प्लस बाउंडेड अगर मेरे को मिल जाता है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये पक्की बात है कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं। तो जब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि x1 मेरा 1 है, तो x2 अगर मैं निकाल लूँ तो x2 निकालने के तो इस फॉर्मूले में पुट करूँगी 2 × x1 + 3/4, तो फिर क्या रहेगा 5/4, ये ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये क्या होगा कि x2 ग्रेटर देन x1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि ये तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसी तरीके से जब मैं x3 लूँगी, x3 मेरा x2 से ग्रेटर होगा, वैल्यू पुट करके देख लेना आप चाहे इसमें। तो ये तो मेरा ऐसे हो गया कि सबसे छोटा x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, तो ये तो मोनोटोन हो गई। मोनोटोन तो हो गई, बाउंडेड की बात करते हैं। तो बाउंडेड का मेरे को पता है कि जो x1 मेरा 1 है, तो मैं क्या मान लेती हूँ कि ये लेस देन 2 होगा, मुझे पता है। तो ये मेरा लेस देन 2 है, ये दे रखा है। दूसरा मेरा क्या है कि मैं मान लेती हूँ कि xn मेरा लेस देन 2 है, कैसे, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ चीज़ें ऐसे मैं डायरेक्टली प्रूव करनी होती हैं बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x1 मेरा लेस देन 2 आ गया, xn मैंने मान लिया, तो फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि xn+1 वो लेस देन 2 हो जाएगा। यही बात तो थी। तो ये बात होते ही क्या हो जाएगा, जो मेरी xn है वो क्या हो जाएगी, इज बाउंडेड। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मोनोटोन, यही तो मेरे को चेक करना था, मोनोटोन प्लस बाउंडेड, मोनोटोन प्लस बाउंडेड विच इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी मेरी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए गाइस अपने क्या कि इफ jnx डिनोट बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड देन द वैल्यू ऑफ 2n jnx इज। ये करें कि jnx अगर मेरा बेसल फंक्शन को डिनोट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ 2n jnx की बतानी। तो मेरे को पता है कि जो रेकरेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है, रेकरेंस रिलेशन। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसमें। तो उसमें मेरा ये रहता है कि रुकिए,
वो होता मेरा एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वो मेरा बराबर होगा यहाँ पे एन जे एन एक्स और माइनस क्या हो जाएगा एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ठीक है। ये बड़ा एक इक्वेशन तो मेरी ये होगी। दूसरी इक्वेशन एक और होता है, इसका रिलेशन क्या रहता है कि वो रहता है मेरा एक्स जे एन डैश एक्स। एक तो ये मैं बता देती हूँ कि कैसे किया मैंने। ये हो जाता है, दूसरा मेरा क्या रहता है कि एन जे एन एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ये मेरा दूसरा रहता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो ये मान लिया पहले वाला रिलेशन है कि एक्स जे एन डैश एक्स है, तो फिर क्या करेंगे, एक तरीके इसको याद करने का तरीका यही है कि जो यहाँ पे नीचे वो आगे ले लिया एन जे एन एक्स हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा जो इसके आगे वो आगे आ गया और एन की एक प्लस वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई। इस तरीके से अगर हमारा ये है एक्स इंटू जे एन डैश एक्स, एक रिजल्ट ये भी होता है अपना क्या होता है कि माइनस एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, सॉरी ऐड नहीं करना मेरे को, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है टू एन जे एन एक्स की, मतलब इन दोनों की। तो फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को क्या करूँ कि मान ले सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है दोनों इक्वल ही है। तो फिर इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड मेरा आ जाएगा टू एन जे एन एक्स, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स जे एन प्लस वन एक्स और माइनस क्या हो जाएगा एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ये हो जाएगा, है ना, ये टाइप का। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे को निकालने की इसकी वैल्यू थी, बस मेरे को तो वैल्यू मिलेगी टू एन जे एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी एक्स इंटू, कुछ गड़बड़ है क्या, ये हाँ ठीक है ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर सीधा ही मेरा क्या रह जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। एक्स को कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, अब देख लीजिए मैच करके देख लेते हैं कहाँ पे जे एन प्लस वन एक्स माइनस जे एन माइनस वन एक्स और एक्स अपना बाहर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है, इसने कहा कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज, ये कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑप्शन है ए डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस, ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे को ये पता है कि जैसे बाउंडेड सीक्वेंस की बात आती है तो बाउंडेड सीक्वेंस के केस में अगर अकेली बाउंडेड है तो हम उसको कन्वर्जेंट भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इसने सब सीक्वेंस के बारे में कह दिया तो मेरे पास पक्की गारंटी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। क्या होगा, जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी उसके पास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गाइस नाइन्थ क्वेश्चन क्या देगा, यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन एन जीरो है तब श्रेणी क्या है, आंदोलित है, अपसारी है, अभिसारी है, इनमें से कोई नहीं। मतलब आंदोलित का मतलब ये कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ ये कह रहा है कि ऑसिलेटरी होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपसारी होता है मेरा डाइवर्जेंट होगा। तीसरा ऑप्शन है मेरा अभिसारी कन्वर्जेंट होगा और चौथा ऑप्शन है नन। तो अभी देखिए गाइस, अब इसमें क्या कह सकते हैं, मेरे पास एक रिजल्ट तो था कि लिमिट अगर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, मेरा एक तो ये रिजल्ट था ए एन अगर मेरा जीरो पे अप्रोच नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। दूसरा मेरा एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि अगर मेरी ये, ध्यान से सुनेगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो की बात थी, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो मेरा क्या था कि एन टर्म ए एन की वो जीरो पे ही जाएगा। लेकिन इसमें तो इसने उल्टा दे रखा है। तो अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, ये अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, आप सीधी सी बात करो कि ए एन मैंने क्या ले लिया, वन बाई एन ले लिया, तो लिमिट इस पे जब मैं लगाऊंगी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी जीरो आ रहा है, लेकिन वन बाई एन क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर मैं एक दूसरी लूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने वन बाई एन स्केयर ले लिया, ये भी जीरो आ रहा है, ये मेरा कन्वर्जेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं हुई ना, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इस चीज की गारंटी, ध्यान से देखिएगा, जो रिजल्ट करवाए थे उसका विपरीत पूछा है इसने, उसका उल्टा पूछा है इसने कि यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ए एन अगर जीरो है तो कह रहा है क्या होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, एन टर्म की, एन टर्म की अगर लिमिट मेरा जीरो आ रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या करेगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस,
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्या दे रखा देखिए, इसने कहा कि इफ यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन प्लस एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन देन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी यू एन द कंडीशन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड यू एन इक्वल टू जीरो इज, ये कह रहा है कि ये कंडीशन कौन सी है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी तो कंडीशन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड यू एन इक्वल टू जीरो। पहला है नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। कौन सी गाइस, ये कंडीशन है नेसेसरी। क्यों है, क्योंकि पता है क्यों है, क्योंकि मान लिया ना ऐसे था मेरा कि अगर ध्यान हो आपको कि ए एन इज कन्वर्जेंट विच इम्प्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन क्या होनी चाहिए, एन इंटू ए एन क्या होनी चाहिए, जीरो का आएगी। लेकिन अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट क्या आएगी मेरी, तो लिमिट जीरो आनी चाहिए। लेकिन अगर लिमिट जीरो है तो सीरीज कन्वर्जेंट होने के चांस नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो सिर्फ क्या है, ये नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है, सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो ये बड़ा रीजन। ठीक है, ठीक है। होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते तो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन ट्यूटर प्लस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, डाउट प्रूफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।